नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम पथ। आज क्राइम पथ में एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, सिहर जाएंगे। एक बाप के लिए ऐसा कौन होता है जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है? स्वाभाविक सी बात है, औलाद। और अगर औलाद ऐसी हो जो इस कहानी में है, तो निर्णय आपका है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये कहानी है एक बाप और बेटी की। ये कहानी है बेंगलुरु की। बेंगलुरु के राजाजी नगर के भाष्यम सर्कल है, एक जगह है वहां पे। भाष्यम सर्कल में जय कुमार जैन नाम का एक सम्मानित व्यक्ति रहते थे और जय कुमार जैन के परिवार में उनकी बड़ी बेटी, उनका बेटा और उनकी पत्नी थे। और ये लोग बहुत संपन्न थे, अच्छी खासी पारिवारिक जिंदगी थी। और इनकी जो बेटी थी, एक काल्पनिक नाम रख लिया जाए, रुचि, वो 15 साल की थी, 15-16 साल की इनकी बेटी। और ये लोग, पैसों की कोई कमी नहीं थी और ये लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। पिता अपने बच्चों पर जान लुटाता था, मां अपने पूरे घर परिवार का ख्याल रखती थी, सबके बारे में सारी जानकारियां रखती थी। दिल खोलकर ये अपने बच्चों की पढ़ाई पर, उनके संस्कारों पर, उनके हर एक ख्वाहिश पर पैसा लुटाते थे। अब जहां पे सुख है, समृद्धि है, शांति है, एक साथ एक घर में सब रह जाएं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। माता पिता अपने परिवार में जो उनकी बेटी थी और जो उनका बेटा था, वो उनकी पढ़ाई पर खास ध्यान देते थे और कोशिश थी कि जिंदगी में उनकी बेटी रुचि कुछ अच्छा करके दिखाए, बेटा नाम कमाए, वो जो बिजनेस उन्होंने खड़ा किया है उस बिजनेस को आगे लेके जा सके। 17 अगस्त 2019 दिन शनिवार, उस दिन उनकी जो पत्नी थी जय कुमार की, पूजा, और वो अपने बेटे के साथ पुडुचेरी में एक शादी में शामिल होने जा रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी, पत्नी और बेटा दोनों जाने वाले थे, तो ऑब्वियसली फ्लाइट की टिकट विकेट हो चुकी थी। और पिता ने जो है कहा कि मैं छोड़ के आता हूं, बेटी घर पे अकेले थी। और जय कुमार गए और उन्होंने अपनी पत्नी को और बेटे को छोड़ा, वापस आ गए, नॉर्मल सी बात। शाम को जब वो घर आए तो घर आने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद वो सोने चले गए। जब वो सोने गए तो बेटी उनकी कमरे में आती है और पापा को एक गिलास दूध, जो कि हर रोज वो पीते थे, वो देती है। पापा दूध। पापा ने भी दूध लिया, बेटी को आशीर्वाद दिया, दूध पिया, सो गए। अब ये चूंकि रोज का काम था तो इसमें कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। दिक्कत कब शुरू हुई? सुबह यानी 18 तारीख को जैसे ही पौ फटी, लोगों की आंख खुली, तो लोग अपनी मर्जी से आंख खोलते उसके पहले ही जय कुमार जी के बाथरूम से आग की लपट निकलनी शुरू हुई। और उसको देखकर, और जो उनकी बेटी रुचि ने चीख मारी, उसको देखकर लोगों की आंख खुली, लोगों ने अपना दरवाजा खोला और लोग क्या देखते हैं कि उनके बाथरूम की खिड़की से लगातार आग की लपटें निकल रही हैं। आनंद फानंद में लोगों ने दमकल विभाग को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। जल्दी से उनके घर की तरफ उनके पड़ोसी दौड़े, दरवाजा थपथपाया, दरवाजा खुला, सब लोग अंदर पहुंचे। अंदर जो है वो जो रुचि थी वो चीख रही थी और बाथरूम में झुलसे हुए पड़े थे जय कुमार। जब तक पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आया, उससे पहले ही ये तय हो चुका था कि अब जय कुमार इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका शरीर झुलस गया था, उनकी बच्ची का हाथ भी झुलसा हुआ था, उसके हाथ में भी झुलस गया था। लोगों ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसने बताया कि ये मैं जो है पापा जो है बाथरूम में गए और अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और जल गया। उनको बचाने की कोशिश की, देखिए मेरा हाथ भी जला हुआ है, और एक और वहां पे उसको बचाने के लिए पड़ोस का ही एक लड़का था, उसका भी हाथ जला हुआ था। दोनों वहां पे उपस्थित थे और जितने लोग थे सब लोग वहां पे इकट्ठा हो चुके थे। अब देखते ही देखते, चूंकि मोहल्ला था,
माहौल ऐसा था, नेचर ऐसा था, सब लोग इकट्ठा हुए और सबके पास में एक ही सवाल कि अरे ये हो कैसे गया, ये क्या हो गया। और चूंकि कपड़ा व्यवसायी थे और बहुत अच्छे नेचर के थे, इसलिए हर आदमी उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे हुए था। सब सकते में आ गए। अब आग बुझाने के दौरान ही राजाजी नगर की जो पुलिस थी वो भी वहां पहुंची और पुलिस ने यहां पर पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो पूछताछ में जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई वो ये थी कि रुचि ने बताया, जो उनकी बेटी थी, उसने बताया कि किस तरीके से वो पापा रात को सोए, सुबह उठे, बाथरूम गए, वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, वो वहां से चिल्लाए, हम लोग उनको बचाने के लिए गए और जैसे ही मैं वहां पहुंची मुझे भी जो है करंट लगा। उसके बाद फिर मैं बाहर निकली, मैंने और लोगों को आवाज दी, चिल्लाया, मैं आए, पुलिस ने सारी बात नोट की, सब कुछ अपने पास में रखा, सारी सब चीजें ठीक थी। और उसी दौरान पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि वहां पे जो लोग थे उसमें से एक बच्चा, एक लड़का और था, उसका भी जो है हाथ जला हुआ था। उससे पूछा गया तो उसने कहा मैं एकदम पड़ोस में रहता हूँ, अचानक चीखने की आवाज आई, मैं पहुंचा और मैंने भी जो है इसमें मदद की तो मेरा हाथ भी इसमें झुलस गया। बड़ा ठीक है। चूंकि मामला बहुत धनाढ्य प्रतिष्ठित परिवार का था तो इसलिए पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे वो भी मौके वारदात पर पहुंच चुके थे और उच्च अधिकारियों के पहुंचने पर ऑब्वियसली जो नीचे का महकमा है वो भी जो है एकदम चाक चौबंद तरीके से काम कर रहा था। तो उस समय पुलिस आयुक्त थे वी धनंजय कुमार और एन शशि कुमार जो है वो उस समय डीसीपी थे। इनके साथ में फॉरेंसिक टीम जो थी वो भी वहां पहुंच चुकी थी और सब लोगों ने जो भी जानकारी जुटानी थी वो सारी जानकारियां जुटाई और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने सारी चीजों को उठा के और उसके बाद फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना उचित समझा और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इस दौरान चूंकि मामला हाई फाई था तो पुलिस ने दोनों जो बच्चे थे जिन्होंने इनको बचाने की कोशिश की, जय कुमार की बेटी और वो जो लड़का, उनको अलग अलग बैठाकर पूछताछ करने की सोची। तो जब अलग अलग बैठाकर पूछताछ की और अगल बगल वालों से पूछताछ की तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। प्रवीण जो था वो रुचि से प्यार करता था और ये बात पूरे मोहल्ले में थी कि प्रवीण और रुचि का चक्कर चल रहा है। अब ये बात इस तरीके की थी कि जो भी आदमी, ऑब्वियसली बात छुपती नहीं है, तो पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ कि यार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करते हैं सब। तो जो फॉरेंसिक टीम थी उसने जो अपना साक्ष्य जुटाया और जो पोस्टमार्टम वाली टीम थी उसने जो दिया, उन दोनों को जब चीजें सामने आई तो मामला ये हत्या का निकल कर आया। क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने जब जो है साक्ष्य जुटाया तो उसमें गद्दे पर खून के निशान थे, दीवारों पर खून के निशान थे जिसको साफ किए गए थे और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह पता चला कि इनकी मौत करंट लगने से करीब 3-4 घंटे पहले ही हो चुकी है और किसी तेज धारदार हथियार से हुई है। मामला अब एकदम सामने था पुलिस के और एकदम साफ था। अब पुलिस ने एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम को अलग तरीके से देखना शुरू किया और जब अलग तरीके से देखना शुरू किया तो जय कुमार जो थे, जय कुमार जैन, उनकी हत्या में उनकी जो बेटी थी 15 साल की रुचि और उसके साथ वो जो 19 साल का लड़का था प्रवीण, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये बात साबित हो चुकी थी कि बेटी ने प्रवीण के साथ मिलकर अपने पिता की बेरहमी से हत्या की थी। हत्या कैसे की, क्या हुआ, ये मैं आपको तफसील से बताता हूं। दरअसल पुलिस ने जब पूछताछ की तो पुलिस को जो बयान दिया गया उसके आधार पर यह बात निकलकर सामने आई कि प्रवीण पिछले 5 सालों से ये रुचि के साथ में था, रिलेशनशिप में था। रुचि उस समय 10वीं की छात्रा थी और प्रवीण उससे करीब 3 साल बड़ा था और दोनों जो है एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बातचीत होने लगी, बातचीत धीरे धीरे, चूंकि
मामला ऐसा था कि दोनों के धीरे धीरे जो है बातचीत प्रेम में बदल गई, और उम्र ऐसी थी कि आदमी को रोके आदमी रुकता नहीं है। लेकिन पापा को यानी जयकुमार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि रुचि इस तरीके की हरकत करे और रुचि जो है प्रवीण से मिले, क्योंकि रुचि प्रवीण से मिलती थी तो उनके पिता ने अपनी बेटी के लिए कुछ और ख्वाब पाले थे, और बेटी उन सारी चीजों को दरकिनार कर सिर्फ एक काम कर रही थी, दिन भर स्कूल में बाहर चैटिंग करना, रात भर बातचीत करना, चैटिंग करना, यही सारी चीजें हो रही थी। हद तब हो गई जब रुचि ने अपने परिवार से बोला कि वो मुंबई जा रही है अपने दोस्तों के साथ, और वो मुंबई गई प्रवीण के साथ। 4 दिन वहां रुकी, 4 दिन वहां रुककर वापस आ गई, और ये बात नहीं खुलती, लेकिन ये बात खुल गई क्योंकि उन्हीं में से एक सहेली प्रवीण और रुचि जो गए थे तो जयकुमार को मिल गई, और जयकुमार ने पूछा तुम तो मुंबई में होगी क्योंकि रुचि गई हुई है। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं गई हूं। फिर जब रुचि वापस आई तो पिता ने रुचि को डांटा, पिटाई भी की और उसका मोबाइल भी छीन लिया। प्रवीण के पास मिलने का या उससे बात करने का कोई मौका नहीं था रुचि के पास, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाती थी, स्कूल से निकलकर वो मॉल या कहीं भी जरूर मिलती थी, और प्रवीण ने एक दूसरा मोबाइल उसको दिया, पिता ने वो मोबाइल भी छीन लिया और उसको हिदायत दी कि वो प्रवीण से न मिले, बार बार हिदायत दी कि वो प्रवीण से न मिले। रुचि को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। रुचि लगातार कोशिश कर रही थी, और रुचि ने प्रवीण से कहा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और पापा जो है मुझ पर बहुत हाथ उठाने लगे हैं, और मैं जो है क्या नाम है ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुझे अब कोई बंदिश नहीं चाहिए। उसने प्रवीण से कहा पापा को रास्ते से हटा देते हैं। प्रवीण कुछ सोच पाता उससे पहले ही प्रवीण ने हाँ कर दी, क्योंकि प्रवीण खुद कुछ नहीं करता था। उसके पिता भी जो है नौकरी से निकाले जा चुके थे। अचानक से जो है उनको जो थोड़ी सी धनराशि मिली थी, इकलौती संतान थी, प्रवीण उसके अकाउंट में डाल रखा था, उसी से खर्चा चलता था। प्रवीण को भी लगा कि भाई अगर रुचि हाथ से चली गई तो ये जो अंपायर हाथ आने वाली है वो भी चली जाएगी, तो इसलिए उसने कहा ठीक है। और फिर पूरे महीने उस दिन के बाद से रुचि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगातार कोशिश करती रही कि पिता को कैसे रास्ते से हटाया जाए, और फिर उनको मौका मिला जब माँ और उनका छोटा भाई बाहर गया शादी में पुडुचेरी, तब उसको मौका मिला। रुचि ने दूध के उस ग्लास में 6 टैबलेट नींद की डाली थी और पिता को ले जाके दे दी। पिता जयकुमार दूध पिए सो गए, और उसके बाद रुचि ने कोशिश भी की इनको जगाने की, जिससे पता चल सके ये किस हालत में है। जब पापा उठे ही नहीं तो उसने बड़े आराम से जाकर दरवाजा खोला। प्रवीण अंदर आया, उसके हाथ में चाकू था। बहुत आराम से इन्होंने सोचा विचारा, और उसके बाद इन्होंने, रुचि खड़ी होकर देख रही थी और प्रवीण रुचि के पापा का गला काट रहा था। और एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन समय के बाद जब इनको लगा कि चीजें हो चुकी हैं, तब इन्होंने अपना प्लान अलग तरीके से निकाला। किस तरीके से इसको हम अब लोगों के सामने रखेंगे। इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, आराम से पिता को जो है बाथरूम तक पहुंचाया, साथ में जितनी भी छींटे थे और जो गद्दे पे दाग थे, चद्दर पे दाग थे, चद्दर उठा के वॉशिंग मशीन में डाला, सारे छींटों को साफ किया। उसके बाद सुबह की स्क्रिप्ट लिखी, और सुबह होते ही, पौ फटते ही इन्होंने चिल्लाना शुरू किया। ये पूरी कहानी रुचि और प्रवीण ने पुलिस के सामने बयां की। अब जब ये सारी चीजें सामने आ चुकी थी, तो जब 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया था। जब पिता जयकुमार के अंतिम संस्कार की बात हुई तो उन्होंने बोला, रुचि को बोला पुलिस वालों ने कि क्या तुम अंतिम संस्कार में जाना चाहोगी। रुचि ने मना कर दिया। तो ये सच्ची घटना बेंगलुरु से निकल कर आई थी, और ये घटना एक ऐसी घटना थी जिसको आज भी लोग अगर याद करते हैं, सोचते हैं, इसके बारे में बात करते हैं तो सिहर जाते हैं। क्या किसी माँ बाप के प्यार पर कुछ सालों का ये जो प्रेम, ये जो वासना, ये जो
आंखों पे चश्मा पड़ जाता है, वो इतना गहरा हो जाता है कि उनका प्यार अधूरा रह जाता है। माँ बाप के सारे सपने, माँ बाप की सारी आकांक्षाएं, माँ बाप का सारा प्रेम कम पड़ जाता है। बच्चों को आप सिर्फ उनकी ख्वाहिशें मत पूरा कीजिए, उनको अच्छे संस्कार भी दीजिए। साथ में कोशिश कीजिए आप ये जताने की कि आप वाकई उनके लिए हर उस पड़ाव पर खड़े हैं जब भी उनको आपकी जरूरत है। आपसे ज्यादा प्यार आपके बच्चों को कोई नहीं कर सकता। उनको बरगलाने के लिए, उनको फुसलाने के लिए दुनिया पड़ी हुई है। इसलिए आज की ये सच्ची घटना ये ताकीद करती है, ये एक मैसेज देती है कि आप माँ बाप के रूप में अपने बच्चे के व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए। तो आज क्राइम पथ में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ।